तो हम पेज 213 से कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे क्या है। तो अब लास्ट हमारा डिस्कशन चल रहा था कि एक व्यक्ति मिले थे अभय को, नरेन दास। तो वे अभय से बहुत प्रभावित थे क्योंकि उनका ऑलरेडी सनातन धर्म वगैरह फॉलो करने में बहुत इंटरेस्ट था। तो अभय ने उनको समझाया था कि गीता को फॉलो करना वास्तविक सनातन धर्म है। ताकि जाके वो उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरह से उनका ये जो मूवमेंट है विश्व भर में प्रचार करने का, उसके लिए उनको कुछ हेल्प वगैरह चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने उनको कुछ लेटर्स वगैरह लिखे थे। आगे जाके बताया गया था कि बिरला मंदिर, दिल्ली में जो बिरला मंदिर था, वो चाह रहे थे कि वहां पर वो कुछ प्रचार वगैरह कर सके। तो उनके डायरेक्टर्स ने उनके ऑफर को मतलब वो नहीं एक्सेप्ट कर पाए थे, लेकिन उन्होंने उनको दूसरा आइडिया दिया था कि बिरला मंदिर में एक जो प्रेसिडेंट है दिल्ली म्युनिसिपल कमेटी के प्रेसिडेंट को इनवाइट किया जाए। वहां पर जब वे आएंगे तो क्योंकि वे बहुत विख्यात हैं, तो उनको सुनने के लिए भी वहां जब लोग आएंगे तो वहां पर आप अपना जो भी आपका प्रोग्राम है वहां पर आप कर सकते हैं, के पास में बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। तो अभय ने 22 दिसंबर डेट दी थी और बहुत सारे उन्होंने इनविटेशन कार्ड्स और अनाउंसमेंट्स वगैरह छापे थे। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे। The December 22 Hindustan Times listed the meeting of League of Devotees in the today's engagements column, along with announcements for meetings of the Rotary Club, the Tagore Society, the Indian Council of World Affairs, Bharat Scouts, and the Indian Pharmaceutical Congress. The League's meeting began with a kirtan led by Professor H. Chand, and then A.C. Bhaktivedant, founder and secretary of the League of Devotees, explained his movement's objectives. Then Naren Das spoke and afterwards read a number of proposed resolutions from the founder secretary, attesting that the persons present supported the League of Devotees and that they recommend that the central government of India also support it as a movement for world peace based on Gandhian principles. After adoption of the resolutions, the meeting closed with another kirtan and prasadam. अब आगे क्या होता है, जो पेपर था हिंदुस्तान टाइम्स, उसमें इस तरह से एक कॉलम था जिसमें ये जो मीटिंग होने वाली थी 22 दिसंबर को, उसके विषय में लिखा हुआ था एक अलग से कॉलम में। तो उसमें सब कुछ बताया, मतलब सारी डिटेल्स थी कि क्या क्या उसमें होगा, प्रोग्राम में किस जगह होगा एंड ऑल दोस थिंग्स। तो अब ये जो मीटिंग है ये कीर्तन के साथ में स्टार्ट होती है, हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन के साथ में स्टार्ट होती है, जिसमें प्रोफेसर एच चंद और अभय थे, अभय श्रीला प्रभुपाद। फिर बाद में उन्होंने ये उनका जो मूवमेंट है उसके ऑब्जेक्टिव के बारे में एक्सप्लेन किया कि इस मूवमेंट का उद्देश्य क्या है। बाद में जाके जो नरेन दास है उन्होंने कुछ कहा, कुछ भाषण वगैरह दिया, और फिर इस तरह से बताया गया कि ये जो लीग ऑफ डिवोटीज है इसको सपोर्ट किया जाए। इस तरह से रिकमेंडेशन दिया गया कि ये सपोर्ट किया जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सपोर्ट किया जाए, और इस मूवमेंट को, मतलब ये मूवमेंट विश्व की शांति के लिए बहुत जरूरी है
और जो गांधीयन प्रिंसिपल्स, गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स रहे हैं उस पर आधारित है। तो बस फिर इसके बाद में ये सारे रेजोल्यूशंस को अडॉप्ट करने के बाद में मीटिंग वापस से कीर्तन और प्रसादम के साथ में क्लोज हुई। एंड में भी कीर्तन प्रसादम हुआ। Abhay was convinced that if his well-wishers and fellow humanitarians would support him on a grand scale, he could create a movement for world peace based on the principles of devotional to Lord Krishna. अभय एकदम इस बात के लिए कन्विंस थे कि अगर उन्हें अपने जो भी शुभचिंतक हैं और ये जो भी लोग हैं, इनसे अगर सपोर्ट मिलता है बड़े स्केल पर, तो फिर पक्का उनका ये जो मूवमेंट है ये वर्ल्ड पीस के लिए जिम्मेदार होगा। देखिए, प्रभुपाद जी इस चीज को बताते हैं कि ये जो भी लड़ाई झगड़े वगैरह जो कुछ भी चल रहा है, अशांति चल रही है जिस किसी भी देश में, कहीं पर भी आप बात कर लीजिए, इसका एकमात्र कारण है कृष्ण भावनामृत का अभाव। एक बार लेक्चर में सुन रही थी मैं, इसमें बताया गया था कि आप सोचिए प्रभुपाद जी के इस मूवमेंट के कारण ही जिन दो देशों में वॉर हो रहा था ना, एक पूरा देश दूसरे देश को अपना दुश्मन समझ रहा था, भक्ति करने के बाद में उन्हीं दो देशों के अलग अलग जो व्यक्ति हैं वे दोनों हाथ पकड़ के कीर्तन में डांस कर रहे हैं। बताइए क्या ये पॉसिबल है? जैसे आप खुद बताइए, भक्ति में आने से पहले भी आपको पता होगा, आप तो न्यूज वगैरह कोई पढ़ता नहीं है, यहाँ मुझे पता है, पढ़ना भी नहीं चाहिए, दिमाग खराब होता है उससे, लेकिन भक्ति में आने से पहले भी पता था कि पाकिस्तान जो है वो कैसे लड़ाई झगड़े करते हैं, उनका भारत से कुछ वाद विवाद है। तब भी आप बताइए, आप पाकिस्तानी लोगों को कभी देखे भी नहीं होंगे, पर क्या फिर भी क्या आप उनको अपना दुश्मन नहीं मान रहे थे? मतलब व्यक्तिगत रूप से नहीं, पर मन में ऐसी धारणा नहीं थी कि ये लोग खराब है, ये पाकिस्तानी लोग हैं, ये हम भारतीय लोग हैं, हमारे ये दुश्मन हैं, जबकि हम उनको कभी कुछ देखे भी नहीं। कितना बड़ा ज्ञान है ये। तो यस, अभय वाज कन्विंस्ड कि अगर उनको इस तरह से सपोर्ट मिला तो वर्ल्ड पीस पक्का होगा, विश्व शांति होगी, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स हैं वो भगवान कृष्ण की भक्ति पर आधारित होंगे। But his role was simply to present Krishna consciousness to whomever he could. The results were up to Krishna. Yes, देखिए कितनी सुंदर बात यहाँ बताई जा रही है। उनका एक सिंपल, उनका सिर्फ क्या रोल था कि वो हर किसी को कृष्ण भावनामृत के विषय में बताएं, कृष्ण भावनामृत प्रस्तुत करें। अब रिजल्ट जो है वो भगवान कृष्ण पर है। तो ये बात हमें हमेशा याद रखना चाहिए, जब भी आप प्रचार करने का प्रयास करें तो हमेशा ध्यान रखें कि आप पूरी तरह से भगवान पर डिपेंडेंट है। यू आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा। जैसे एक कोई व्यक्ति थे, वो थोड़े क्या, वो पूरे नास्तिक ही थे, किसी दूसरे देश से थे वो। मैं ट्राई कर रही थी उनको कुछ सुकृत वगैरह देने का। So I was literally speaking to Krishna at that time कि मैं तो पूरी तरह से, मैं तो स्वतंत्र हुई नहीं। और ये बिल्कुल सही बात है, सब कुछ भगवान पर ही डिपेंड करता है कि भगवान कैसे क्या उसको पॉसिबल करेंगे। इज इट नॉट? हमें सिर्फ हमारा ड्यूटी करना है। तो यहाँ पर सेम बात की जा रही है that the results were up to Krishna. Abhay was aware that the good intentions of most of the participants in his Birla Mandir meeting would not go past that one meeting. But he was not discouraged. Through all his tireless evangelism, he maintained a philosophic jollity
In one sense, he was already fully satisfied. He was happy to be working on behalf of his spiritual master. तो उनको पता था कि ये फर्स्ट मीटिंग जो हुई थी उसमें काफी लोग उत्साहित थे और मतलब बिरला मंदिर में जो भी मीटिंग थी लोगों के साथ में, वहां पर लोगों के अच्छे मनोभाव थे. दे हैड गुड इंटेंशंस. और जिस तरह से मतलब यहाँ पर अब है इस तरह से बताना चाह रहे हैं कि would not go, this meeting would not go past that one meeting. इस लाइन का मुझे समझ नहीं आ रहा मतलब, पर जहां तक मैं समझ पा रही हूँ कि ये जो मीटिंग है बिरला मंदिर में जो मीटिंग हुई, ये जरूरी नहीं है कि ये सक्सेसफुल हो. आगे भी काफी ऐसी मीटिंग करनी होगी, ऐसा उनको पता था. तो वो डिस्करेज नहीं थे, निरुत्साहित नहीं हुए थे वो. तो इन सब से ही मेंटेन अ फिलोसफिक जॉलिटी. इसका अर्थ क्या है? जैसे आप देखेंगे अगर परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज की मुझे याद आ रही है, उनकी बात की जाए तो आप देखेंगे महाराज मजाक में कितने डीप सिद्धांत, डीप बातें बता जाते हैं. आप महाराज के अगर प्रवचन सुनते ही हैं सब, तो महाराज कितना ज्यादा हंसते हैं. अगर आपने माधुर्य कादम्बिनी के लेक्चर्स महाराज के सुने हो, कितना ज्यादा महाराज हंसते हैं, कितना हंसाते हैं, लेकिन हंसी में कितनी गंभीर बातें बता जाते हैं. तो यही फिलोसफिक जॉलिटी का मतलब यही है कि मजाक में फिलोसफी बता देना. सामने वाले को पता भी नहीं है कि सामने वाले को लग रहा है मजाक हो रहा है, पर कुछ हैवी बात बता दी गई. जैसे प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभु जी भक्ति में कैसे आए थे. उनको बताया गया था कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स हो रहा है, लेकिन वहां पर गीता बता दी, गीता की बात बता दी. गीता पढ़ा रहे थे वहां एक्चुअली. तो ये हो गया फिलोसफिक जॉलिटी. बात मतलब कह रहे थे कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स है, पर गीता की बात बता दी. और आप देखिए काफी भक्ति में भी आ गए, प्रभु जी खुद आए. In one sense, he was already fully satisfied. He was happy to be working on behalf of his spiritual master. तो वो संतुष्ट थे इस तरह से अपने गुरु महाराज के लिए काम करने के लिए. Although he was changing address so fast that his mail could hardly catch up to him, he wrote a newspaper ad for home study course. Educational. Study the spiritual secret of Bhagavad Gita at home by correspondence and by a strong man. आवाज आ रही है? ठीक है. Correspondence and strong man. Full course fee ₹50 only. The instruction is imparted not in the ordinary imaginative way of qualified interpretations, but in the parampara system of preceptorial succession. All questions are properly solved. Apply AC Bhakti Vedant students of all communities and nationalists are welcome. यहाँ बताया जा रहा है कि अभय के पास में कोई फिक्स जगह तो नहीं थी, कोई फिक्स एड्रेस नहीं था रहने के लिए. बार बार में वो जगह चेंज कर रहे थे, तो बार बार में एड्रेस चेंज करने के कारण उनके पास में मेल्स नहीं आ पा रहे थे. तो अब उन्होंने न्यूज़पेपर में एक एड छापा होम स्टडी कोर्स के लिए कि घर बैठे ही कोर्स करें. तो ये यहाँ पर इस तरह से न्यूज़पेपर उन्होंने एड छापा है कि भगवत गीता आप अपने घर में पढ़ सकते हैं और ऐसे किसी से नहीं, ऐरे गहरे से, एक कॉरेस्पॉन्डेंस और एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति से. और ये जो भगवत गीता का जो ये ज्ञान है, ये इंटरप्रिटेशंस नहीं है कि कुछ भी ख्याली बातें बता दी. ये पारंपरिक ज्ञान है.
परंपरा से चल के आ रहा है। और जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं उन सभी का उत्तर आपको प्राप्त हो जाएगा, और पूरा कोर्स सिर्फ 50 रुपए में। तो इस तरह से उन्होंने ये ऐड दिया, तो आप इस तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि अरे, ऐसा कहा जाता है कि गीता का जो ज्ञान है वो तो बेचना नहीं चाहिए, और प्रभुपाद जी तो यहाँ खुद ऐड छपवा रहे, 50 रुपए में पूरा कोर्स करूं, ये क्या बात है? तो समझना चाहिए ये प्रभुपाद जी की एक स्ट्रैटेजी है। इस्कॉन में भी आप देखेंगे कि कोर्सेस भक्त करवाते हैं, उसमें भी कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस वो लेते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य गीता के ज्ञान को बेचना बिल्कुल भी नहीं है। होता क्या है कि जब हमें कोई वस्तु मुफ्त में प्राप्त होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते। मैंने खुद ने, एक ब्रह्मचारी थे इस्कॉन जयपुर से, उनसे मैंने बात की थी इस तरह से, गीता आप पढ़ाते हैं तो आप चार्जेस लेते हैं? तो वो बता रहे थे कि हम चार्जेस लेते हैं, लेकिन जितने हम चार्जेस लेते हैं उससे कहीं ज्यादा तो हम उनको रिटर्न कर देते हैं। उनको भगवत गीता दे देंगे, और भी जो भी काफी सारी स्टेशनरीज वगैरह होती हैं, बुक्स वगैरह होती है प्रभुपाद जी की, वो उनको दे देते हैं। एक फिक्स चार्ज वो इसलिए लेते हैं ताकि व्यक्ति के दिमाग में रहे कि हाँ भाई हमने पैसा वैसा दिया है, तो अटेंड कर लेते हैं। तो उनकी थोड़ी आदर बुद्धि हो कि हाँ भाई हमने पैसे दिए हैं। जैसे आप देखेंगे स्कूल में भी कोई बच्चा होता है तो वो ट्यूशन पे पैसा देता है, तो क्या स्कूल में पैसा नहीं देता फीस का? लेकिन स्कूल के अलावा ट्यूशन में अलग से वो चार्जेस देता है। तो जैसे स्कूल की वो छुट्टी कर भी ले, लेकिन ट्यूशन तो जरूर से जाता है, क्योंकि दिमाग में रहता है कि भाई ट्यूशन के अलग से पैसे लगे हैं तो ट्यूशन तो जाना चाहिए। तो आदर बुद्धि के लिए इस तरह से ये स्ट्रैटेजीज होती है। यहाँ पे गीता के कोर्स को बेचा नहीं जा रहा है, ये बात है। He had not published Back to Godhead in 4 years since 1952, but he decided to revive it. Back to Godhead was a mission worthy of his full attention, and it took all his efforts to collect the funds, compose the articles, see the printing, and then distribute 1,000 copies. The money he would raise by obtaining interviews and soliciting donations. One donor and friend was Justice Bipin Chandra Mishra, a Supreme Court judge in New Delhi. तो उन्होंने अभी 4 साल हो गए थे, बैक टू गॉडहेड मैगजीन उन्होंने पब्लिश नहीं किया था, लेकिन अब वो सोच रहे थे कि वो वापस से उसको जारी करें। बैक टू गॉड हेड उनका जो ये मिशन है, ये मतलब बहुत इंपॉर्टेंट था उनके लिए, जिस पर वो पूरा अपना मतलब पूरा अटेंशन देना चाहते थे, और उन्होंने अपने पूरे प्रयास इसमें डाले इसको वापस से जारी करने के लिए। फंड्स कलेक्ट करना, आर्टिकल्स कंपोज करना, प्रिंटिंग वगैरह देखना, और फिर हजारों जो कॉपीज हैं उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, और जो भी मनी है लक्ष्मी वगैरह वो रेज करना इंटरव्यूज और डोनेशन से। एक जो डोनर थे वो उनके दोस्त थे बिपिन चंद्र मिश्रा, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे न्यू दिल्ली में। तो अब वो क्या कहते हैं, जस्टिस मिश्रा, he used to come to me once a month. I gave him donations for his paper. It was only a 4-page magazine, but it showed his study of the subject and his eagerness and his devotion to Lord Krishna. He appeared to be a very simple man and modest, and it was pleasant to talk to him. He had a smiling demeanor. The main thing was his humility. He could talk with
affection and confidence, and he knew we were discussing things near to God. So very talk with him would sublimate us. तो अब जस्टिस मिश्रा यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि पहले मेरे पास में आया करते थे कौन, अभय, महीने में एक बार, और मैं उनको पेपर डोनेट किया करता था उनकी मैगजीन के लिए। तो उस समय उनकी जो मैगजीन थी, इट वॉज अ 4-पेज मैगजीन, 4 पन्नों की मैगजीन थी, पर उन मैगजीन में भी बहुत ही गंभीर, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वो कवर किया करते थे, जो भगवान कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को प्रदर्शित करते थे। तो देखने में वो बहुत ही सिंपल से और एक मॉडेस्ट, एक एक्टिव व्यक्ति दिखते थे, और उनसे बात करना बहुत ही सुखमय था। He had a smiling demeanor, मतलब कि स्माइलिंग फेस, और उनकी जो मेन चीज थी वो थी ह्यूमिलिटी। He was humble, नम्रता। वो हमेशा बहुत ही प्रेम से और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ में बात किया करते थे। जब इस तरह से जस्टिस मिश्रा अभय के विषय में बता रहे हैं, और उन्हें ये भी मालूम था कि हम भगवान से रिलेटेड ही बातें कर रहे हैं, तो उनसे जो भी बातें होती थी would sublimate us. I was a rather important personality at that time in religious affairs, but he would not be expected to make any contribution to main religious life of Delhi at that time because of the language difficulty. Because his aim was to reach the English educated persons, not the Hindi ones, and also because his means and his popularity were not at all established, the magazine did not have a wide appeal among these people. Other religious leaders were all well established. The only thing that impressed one and was worth noticing at that time was the simplicity of his abiding faith in God's name and his mission. तो इस तरह से बताया जा रहा है कि उस समय किसी पर्टिकुलर जो भी रिलीजन वगैरह होता है, उस पर मतलब उस पर जोर देना ना तो पॉसिबल था उस समय दिल्ली पर, और ना उन्होंने ऐसा कुछ किया था। उनका जो मेन फोकस था वो क्या था कि जो इंग्लिश एजुकेटेड लोग हैं उनके पास वो जाए। और क्योंकि पहले मतलब उन्होंने जो भी मैगजीन वगैरह छापी थी वो ज्यादा कुछ पॉपुलर वगैरह भी नहीं थी, और वो खुद भी इतने पॉपुलर नहीं थे, तो इस वजह से उनकी जो मैगजीन थी वो विख्यात नहीं हुई थी। बाकी जो रिलीजियस लीडर्स थे वो तो ऑलरेडी वहां पर थे ही, लेकिन इनके विषय में क्या विशेष बात थी, अभय के विषय में क्या विशेष बात थी, उनकी सिंप्लिसिटी और उनका ये जो अटूट विश्वास था भगवान के प्रति, भगवान के नामों में और उनके मिशन में। ये चीज थी जो बहुत ही इम्प्रेसिंग थी, रुचिकर थी उनमें। तो ये बात है, ठीक है। अब हम आगे का डिस्कशन कल कंटिन्यू करेंगे। विल स्टॉप हियर नाउ, भगवान ने चाहा तो। हरे कृष्णा, जय श्री राम।